स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसमें फ्लेमिंगो बुक से पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है अ रोड साइड स्टैंड। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर पोयम है, जिसमें इन्होंने प्रकाश डाला है सोशल इनइक्वलिटी के प्रति, यानी जो गरीब और अमीर के बीच जो अंतर है, सामाजिक अंतर है, वो इस पोयम की थीम है। और इस पोयम में जो मेन इसकी एक थीम पर बेस्ड जो कहानी है वो ये है कि एक दुकान है सड़क के किनारे जो आते जाते ट्रैफिक से यानी वाहनों से अपेक्षा करती है कि उस पर ध्यान दिया जाए। या इसमें एक अपील है इस बात की कि जो रोड किनारे जो दुकान होती है, कोई छप्पर लगा के दुकान अपनी लगाए रहता है, तो उसके लिए ये अपील की गई है, मतलब उसकी तरफ से ट्रैफिक से अपील की गई है जो वाहन गुजरते हैं उनसे, कि वे उस पर ध्यान दें। यानी एक कैसी लाइफ होती है या कैसे वे नेग्लेक्टेड होते हैं जो सड़क के किनारे दुकान खोले रहते हैं, उसके प्रति उनकी क्या दयनीय स्थिति होती है उसको यहाँ बताया गया है। और क्या लोगों का रवैया होता है उनके प्रति ट्रैफिक का, उसके बारे में यहां बताया गया। तो पोयम बहुत अच्छी है। तो पोयम को शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ये है कि एक्सपी क्लासेस की खुद के ऐप पर डेली इंग्लिश की लाइव क्लास चल रही है और अदर सब्जेक्ट की भी चल रही है, जिसमें मैथ की भी लाइव क्लास चल रही है। यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश का, जिसमें डेली क्लास है आपकी, और इंग्लिश की जिसमें दोनों बुक कराई जाएंगी, यानी फ्लेमिंगो बुक और प्लस विस्टाज बुक, यानी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और साथ ही साथ ग्रामर, ये पूरा एक कोर्स है जो लाइव इस समय चल रहा है ऐप पर। आप ऐप को या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां डेली रेगुलर लाइव क्लास चल रही है, आप लाइव क्लासेस को एंजॉय करें। प्राइसेस बहुत ही कम रखे गए हैं। तो अब पोयम को अपन लोग शुरू करते हैं। तो पोयम, हालांकि पहला थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले ऑथर के बारे में। ऑथर जो है वो एक अमेरिकन पोएट है 20th सेंचुरी के, ठीक। और ये पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये इन्होंने बहुत कैरेक्टर्स के बारे में लिखा, पीपल के बारे में लिखा और लैंडस्केप्स यानी भूदृश्यों के बारे में लिखा। तो ये पोयम जो है एक लैंडस्केप से रिलेटेड पोयम है। और इस पोयम में, इन द पोयम अ रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइफ्स ऑफ पुअर डेप्राइव्ड पीपल, यानी वे डेप्राइव्ड पीपल, वे वंचित लोगों के जीवन के बारे में यहां बताया गया है कि विद पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, कि इसमें कि मनुष्य की उनके प्रति क्या सिंपैथी होती है, क्या मानवता होती है, वो सब चीजों के बारे में यहां चर्चा की गई है। तो पोयम बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएट कहते हैं, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, कि एक पुराना छोटा घर है जो बाहर है, वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, एक छोटी सी न्यू शेड माने नया छप्पर जिसमें तना हुआ है। कहने का मतलब एक घर है जो पुराना है और जिसमें अभी अभी नया छप्पर तना हुआ है, यानी कहने का मतलब छप्पर निकला है, बना हुआ है। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। ट्रैफिक स्पीड माने जहां ट्रैफिक स्पीड पकड़ता है, जहां वाहनों का जो भीड़ भाड़ है वो गति पकड़ती है, वहीं पर रोड के एक छोर में ही, सामने रोड के एक छोर में ही, यानी इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड के छोर के ठीक सामने ही, यानी सड़क के किनारे, ठीक एक घर है जिसमें छप्पर निकला हुआ है और उस घर के सामने से ट्रैफिक गति पकड़ा है। यानी सीन क्या है, सड़क है, सड़क के किनारे एक मकान है पुराना जिसमें छप्पर है, यानी एक छप्पर बाहर निकला हुआ है, दुकान जैसे बनती है वैसे उस टाइप में, ठीक है, और ट्रैफिक अपनी गति से चल रहा है, ठीक, ये सीन है। आ रोड साइड स्टैंड, और ऐसे मकान को जो दुकान टाइप में हो
उसको रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। यानी ये कह सकते हैं रोड के किनारे कोई मकान वगैरह हो तो रोड साइड स्टैंड होता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, पैथेटिकली मतलब होता है दयनीय रूप से, प्लेड का अर्थ है प्ली की थर्ड फॉर्म है प्लेड, यानी पार्टिसिपल रूप, इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्लेड यानी जो रोड साइड स्टैंड है, ये जो दुकान है वो पैथेटिकली बड़ी करुणामय तरीके से निवेदन करती है, दयनीयता पूर्वक। और किस बात का निवेदन करती है? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, यानी ये जो दुकान है ये अपने आप में एक निवेदन करती हुई दुकान है। इट वुड नॉट बी फेयर, अब ये कहना थोड़ा फेयर नहीं होगा कि फॉर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अ डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है रोटी का एक टुकड़ा, कि जो दुकान है वो केवल इसलिए है कि एक रोटी के टुकड़े के लिए हो। अगर हम ऐसा कहें तो हालांकि ये कहना तो बेईमानी होगा, ये फेयर नहीं होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन ये जो दुकान है वो कुछ पैसे के लिए है, यानी कहने का मतलब कुछ पैसे की आशा रखती है ये दुकान। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, यानी उस कैश के लिए ये प्ली करती हुई यानी निवेदन करती हुई दुकान है। जो कैश क्या करता है? हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, कि जो शहर की फ्लावर को, फूल को, यानी शहर की आबादी को जो डूबने से, और विदरिंग माने होता है मुरझाना, फेंट माने होता है नष्ट होना, कि मुरझाकर नष्ट होने से और डूबने से जो शहर की आबादी को जो कैश बचाता है, ये दुकान उसी कैश की आशा में, उसी कुछ मनी की आशा में है। हालांकि ये कहना बेईमानी होगी कि ये दुकान कुछ पैसों के लिए, डोल ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े के लिए, यानी अक्सर लोग कहते हैं ना कि अरे 2 जून की रोटी चल जाए इसलिए दुकान खोली है। नहीं, 2 जून की रोटी के अलावा भी कुछ उम्मीद होती है व्यक्ति की, वो होता है पैसा। तो समझ गए? द ओल्ड लिटिल हाउस वॉज आउट विद अ न्यू लिटिल शेड, विद अ लिटिल न्यू शेड, एक छोटे न्यू शेड के साथ एक दुकान है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के छोर पे बिल्कुल सामने ही जहां ट्रैफिक अपनी गति पकड़ता है, एक रोड साइड स्टैंड है जो इस टाइप की पैथेटिकली प्लेड करता है, निवेदन भी करता है। टू माने होता है भी। और ये कहना फेयर नहीं होगा, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि ये जो दुकान है वो एक डोल ऑफ ब्रेड यानी रोटी के टुकड़े के लिए, बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन ये दुकान कुछ पैसे के लिए है। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, कि जिसका फ्लो, यदि पैसे का फ्लो बना रहे, एक धारा प्रवाह पैसा आता रहे, तो एक सपोर्ट बना रहता है शहर की आबादी को, ताकि शहर की आबादी सिंक ना हो पाए, डूब ना पाए, और विदरिंग होके, मुरझा के फेंट ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट गुजरता है, विद अ माइंड अहेड, माइंड माने मन, अहेड माने आगे, यानी जो ट्रैफिक है। अब यहां पॉलिश्ड ट्रैफिक का अर्थ क्या है? यानी बड़े बड़े धनी लोग गुजरते हैं। पॉलिश्ड माने होता है परिष्कृत या शुद्ध। तो धनी लोग अपनी कार वगैरह में गुजरते हैं, इसलिए पॉलिश ट्रैफिक का यहां प्रयोग किया गया। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट गुजरता है विद अ माइंड अहेड, एक ऐसे मन के साथ कि अहेड माने आगे, यानी पहले से ही लोग अपने मन बनाकर वहां से गुजरते हैं कि रुकना नहीं है रास्ते में कहीं भी, सीधा अहेड हो जाना है, आगे निकल जाना है। और इफ एवर असाइड अ मूवमेंट, और यदि एवर माने कभी, असाइड अ मूवमेंट, कभी असाइड माने अलग, और कभी कोई एक तरफ रुकता भी है, मूवमेंट, अ मूवमेंट, एक क्षण के लिए रुकता भी है, तो देन तब क्या होता है? आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी उदास होकर, आउट ऑफ सॉर्ट्स माने हटके, इन सब चीज से हटके उदास हो जाता है। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, मार्ड माने नष्ट, विद द आर्टलेस पेंट, यहां पेंट है, पेन नहीं है, आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस, यानी अगर कोई रुकता भी एक क्षण के लिए, एक तरफ खड़ा भी होता है, तो देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, वो उदास हो जाए, आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाता है, उदास होकर। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, यानी जब वो लैंडस्केप देखता है, चूंकि ये रोड साइड स्टैंड जहां है वहां बहुत अच्छा एक दृश्य है, भू दृश्य है, जहां पहाड़ है, सब कुछ है, तो जब वो लैंडस्केप देखता है जो मार्ड विद, जो नष्ट हो गया है एक टाइप से, वो दृश्य पूरा नष्ट हो गया। कहने का मतलब कैसे नष्ट हो गया, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस,
यानी आर्टलेस पेंट, यानी वहां पेंटिंग की गई है वो भी आर्टलेस तरीके से, कला विहीन तरीके से, ऐसी फूहड़पनी में पेंट कर दिया गया। ऑफ साइंस को चिन्ह बना दिए गए। चिन्ह क्या है? दैट विद, चिन्ह क्या है? दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, यानी एन और एस को रॉन्ग बना दिया गया है, यानी एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। यानी जो ये चिन्ह हैं ये कैसे बना दिए गए हैं? ये भी गलत तरीके से बना दिए गए हैं। तो उससे जो उस जगह की सुंदरता है इन चिन्हों से वो बिगड़ रही। तो इस सुंदरता को, इस लैंडस्केप की बिगड़ती हुई सुंदरता को देखकर जो कोई भी एक क्षण के लिए वहां रुकता है वो आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक। और ऑफर्ड फॉर सेल, हालांकि ये जो चिन्ह बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक ऑफर है फॉर सेल, बिक्री का ऑफर, कि जिसने भी उस दुकान वाले ने वो चिन्ह बनाए हैं तो इसलिए बनाए हैं ताकि लोग की नजर जाए और इस बात पर भी नजर जाए कि यहाँ एक रोड साइड स्टैंड है जिसमें ऑफर किया गया है, कुछ सेल, कुछ बिक्री है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, जिसमें वाइल्ड बेरीज है माने जंगल की क्या है? बेरीज, जंगली बेरीज में जंगली जामुन है जो वुडन क्वार्ट, लकड़ी की क्वार्ट्स में, पेटियों में रखी हुई है। और अथवा इसके अलावा क्या ऑफर है? क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, स्क्वैश माने होता है कुम्हड़ा, एक लौकी टाइप की जैसी जो होता है ना वैसे, स्क्वैश कुम्हड़ा बोलते हैं उसको। ठीक। विद सिल्वर वार्ड्स, सिल्वर वार्ड्स माने होता है चांदी जैसे उभार। ठीक। और क्रूक नेक माने मुड़ी हुई गर्दन वाले, गोल्डन पीले पीले, स्क्वैश माने कुम्हड़े। ठीक। तो ये भी वहां बिक्री के लिए रखे हैं। और अथवा ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और अथवा जो सुंदरता है, विद्यमान है, रेस्ट है यानी बरकरार है, बाकी है, इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, इस सुंदर पर्वत के सीन में। यानी कहने का मतलब है जो वो चिन्ह हैं, जो चिन्ह लोगों की नजर में, ट्रैफिक की नजर में सुंदरता वहां की बिगाड़ रहे, नष्ट कर रहे, मार माने होता है नष्ट करना, MARRED, मार माने नष्ट किया, जो सुंदरता नष्ट हो गई उन चिन्हों से। तो शायद वो चिन्ह इसलिए हैं कि वाइल्ड बेरीज जो हैं वुडन क्वार्ट्स में रखी हैं बिक्री के लिए ताकि लोगों की इस पर नजर जाए, और दूसरा इसके लिए भी कि क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, यानी सुनहरे मुड़ी हुई गर्दन वाले गोल्डन स्क्वैश कुम्हड़े रखे हैं, विद सिल्वर वॉर्ड्स, जिसमें चांदी जैसे उभार हैं यानी फूले हुए हैं। ठीक। अथवा इस चीज के लिए वो चिन्ह बनाए गए हैं कि यहां की जो सुंदरता है, जो ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, की जो सुंदरता यहां व्याप्त है उसको देखा जाए ताकि लोगों की थोड़ा नजर जाए यहां से और लोग यहां की सुंदरता देखें। ठीक। अब आगे देखें। अब आगे पोएट कहते हैं यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, यू हैव द मनी, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, अगर आप मीन होना चाहते हैं यानी आप कंजूस हैं, आपके पास पैसा है और आप कंजूस हैं, तो वाई कीप योर मनी, तो आप पैसा क्यों रखते हैं? दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, तो आप पैसा रखते ही क्यों हैं? दिस क्रॉसली यानी थोड़ा क्रोधित होकर, एंड गो अलोंग और आगे चले जाते हैं। यानी लोग क्या है कि जो भी ट्रैफिक वहां से गुजर रहा है वो सारे कार वगैरह में लोग जो गुजर रहे हैं वो सारे धनी हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा है लेकिन फिर भी वो कंजूस है। यानी वो इस बात के लिए नहीं वहां रुकते कि कुछ चीज खरीद लिया जाए ऐसे रोड साइड स्टैंड से, बट वो निकल जाते हैं। तो उसके लिए लेखक यहां कहते हैं, पोएट यहां कहते हैं वाई कीप योर मनी, तब आप पैसा रखते ही क्यों हैं? दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, और बड़ा क्रोधित होकर फिर आगे भी निकल जाते हैं। फिर आगे, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। अब यहां कहते हैं कि ये जो चिन्ह इन्होंने बना दिए, इस रोड साइड स्टैंड के मालिक ने, दुकानदार ने जो ये चिन्ह बना दिए हैं, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, और जिससे ये सीनरी यानी जो यहाँ का दृश्य, सुंदरता, यहाँ थोड़ा सुंदरता हर्ट हो गई, थोड़ी सी सुंदरता नष्ट हो गई, तो ये मेरी कंप्लेन नहीं है। सो मच एज, इतनी अधिक, जितनी द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड, कि वो विश्वसनीय दुख ऑफ वॉट इज अनसेड, यानी वो दुख, उस चीज का दुख जो अनसेड है, जिसको कहा नहीं गया। अब यहां समझिए, समझने वाली बात यह है कि यहां ऑथर कुछ और कहना चाह रहा है। पोएट ये कहना चाह रहा है कि लोग
जो इनके थोड़ा सा चिन्ह बनाने की वजह से दुखी हो गए और बड़ा झुंझला के यहां से आगे निकल जाते हैं क्रॉसली। तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि द हर्ट टू द सीनरी, कि इस सीनरी पर जो ये हर्ट है, एक छोटी सी चोट पहुंची इस दृश्य पर, भूदृश्य पर, इस सुंदरता पर, ये कंप्लेन नहीं है मेरी उतनी जितनी अधिक कंप्लेन मेरी उस ट्रस्टिंग सौरों के प्रति है। यानी ये जो दुख, जो विश्वसनीय दुख है कि हाँ है इन लोगों को दुख, ये बेचारे गरीब हैं, सड़क किनारे दुकान खोले इस आशा में कुछ पैसा आएगा, तो उनका दुख जो अनसेड, जिसको कहा ही नहीं गया, बल्कि लोग अपना इस बात का दुख दिखा देते हैं कि पूरी सुंदरता बिगाड़ दी छोटी छोटी दुकानों ने। समझ रहे? आगे देखें, अब आगे ऑथर क्या कहते हैं, हियर, यहां, फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, बी मेक, हम बनाते हैं, आ रोड साइड स्टैंड। यहां ऑथर अब उनके बिहाफ, यानी उनके तरफ से बोल रहा है जो रोड साइड स्टैंड में दुकान खोले हैं, उनके तरफ से कहता है ऑथर कि यहां, हियर, फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, भी मेक आर रोड साइड स्टैंड, कि हम अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, एंड आस्क फॉर, और मांग करते हैं, सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, कुछ शहर का पैसा, सिटी मनी, यानी शहरों से जो लोग गुजरते हैं यहां से, उनका पैसा, कि हाथों में फील कर सकें, कुछ हमारे पास भी उनका पैसा आ सके, एंड टू ट्राई, और हम कोशिश करें, इफ, और ये कोशिश करती है ये करने की कि इफ, कि क्या, इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, एक्सपेंड माने होता है बढ़ा देना, क्या इससे हमारा बीइंग माने अस्तित्व बढ़ नहीं जाएगा, कि क्या इससे हमारा अस्तित्व बढ़ेगा। यानी हम जब शहर के पैसों की मांग करते हैं, यानी कहने का मतलब यहां जो भी हम दुकान खोले हैं रोड साइड स्टैंड में, तो हम भी इसलिए खोले हैं यहां शहर से दूर, ताकि हमें कुछ शहर का पैसा हम हाथों में फील कर सके, और कोशिश करें कि इस बात की कोशिश कर सकें कि क्या इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, कि क्या इस पैसे से हमारा जो जीवन है वो एक्सपेंड नहीं हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है हमारी भी स्थिति ठीक हो जाएगी। एंड गिव अस द लाइफ, और हमें लाइफ मिलेगी, गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, कि वो मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, यानी शहर में, अब मूविंग पिक्चर्स का मतलब समझिए, शहर का जो चकाचौंध वाली जीवन है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है जो जीवन, वैसा जीवन भी हमें मिल सकेगा, जिसका हमें वायदा है, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि द पार्टी इन पावर, यानी जो शक्ति में सत्ता जो है, यानी जिसकी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट हमारे लिए ये कहती है कि इनके लिए भी एक मूविंग पिक्चर वाली लाइफ हो, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और सत्ता में पार्टी ने हमारे लिए ये लाइफ रखने के लिए कहा है, यानी हमसे ये प्रॉमिस किया है ऐसा, ठीक। तो गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, यानी जो सत्ता में जो जीवन, सत्ता में जो पार्टी, उन्होंने जो हमसे इस जीवन के लिए कहा है कि हमारे लिए ये जीवन हो इस टाइप का, हमारे लिए भी जीवन, लेकिन वो जीवन हमसे कीपिंग फ्रॉम अस, हमसे दूर है, दूर रखा गया है, और कहा है कि हमारे लिए हो ऐसा जीवन। अब आगे देखें, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, किन माने रिश्तेदार, अब यहां लेकिन अर्थ है लोग, पिटीफुल माने दयनीय अवस्था वाले लोग, यानी वही लोग जो रोड साइड स्टैंड में दुकान खोल रहते हैं, यानी रोड साइड स्टैंड बनाए रहते हैं। तो इट इज इन द न्यूज, अब ऑथर यहां कहते हैं, पोएट कहते हैं, इट इज इन द न्यूज, ये समाचार में ये बात है कि ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट, कि इन सभी को खरीदा जाएगा, यानी इनकी संपत्ति जो यहां है वो खरीद ली जाएगी, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और इनको मर्सीफुली, दया करके, गैदर करके, इकट्ठा करके, टू लिव इन विलेजेस, इनको गांव में रखा जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर के बगल में इनको रखा जाएगा, एंड द स्टोर, और स्टोर के बगल में रखा जाएगा। यानी ये न्यूज में आया है कि इन लोगों की संपत्ति को बॉट आउट किया जाएगा, और इनको बड़ी दया करके, गैदर करके गांव में, थिएटर के बगल में और स्टोर के बगल में इनको रखा जाए, इनको निवास स्थान दिया जाएगा। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, कि जहां रहकर फिर ये अपने लिए और ज्यादा नहीं सोच पाएंगे, यानी जिस स्थिति में अभी ये हैं वैसी स्थिति में फिर नहीं रहेंगे। ये अर्थ है इसका, कि वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, उनको सोचना
नहीं पड़ेगा फॉर देम सेल्फ, स्वयं के लिए, एनी मोर माने और ज्यादा। वाइल जबकि ग्रीडी डूअर्स, अब यहां ऑथर कहते हैं कि न्यूज में तो ये बात है, लेकिन जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, जो लालची अच्छा करने वाले लोग हैं, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ नेता ही वगैरह ले लो, नेता वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत पैसा आता है, लेकिन वो समाज को दिखाते कुछ अच्छा अच्छा दिखाते और खा सब जाते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये बात की गई है कि वाइल जबकि द ग्रीडी डूअर्स, जो ग्रीडी डूअर्स हैं, गुड डूअर्स हैं, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट, बेनिफिशेंट माने लाभकारी, बीस्ट माने जानवर ऑफ प्री, यानी मतलब हुआ शिकार के लाभकारी जानवर। जो ग्रीडी डूअर्स हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, वो क्या है, शिकार के लाभकारी शिकार के क्या है, शिकार के लाभकारी जानवर है। बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्री मान शिकार, बीस्ट मान जानवर, कि जो क्या है, शिकार के लाभकारी जानवर हैं, यानी उनको शिकार मिला नहीं, गरीब लोग उनके शिकार हैं, तो ठीक वैसे ही उन पर, गरीबों पर हमला करते हैं, उनका हक वैसे ही मारते हैं जैसे कोई जंगली जानवर जो शिकार का लोभी होता है और अपने शिकार को देखते ही हमला करता है। तो वही बात की गई यहाँ। तो स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, ये उनके जीवन पर मरनाते रहते हैं, स्वार्म ओवर। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, एनफोर्स माने होता है बल दिखाना, बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम, यानी उन बेनिफिट्स को, उन लाभों को उन पर दिखाते हैं, बलपूर्वक बताते हैं कि ये लाभ उनको दिए जाएंगे, दैट आर कैलकुलेटेड, जिनकी गणना की जाती है, टू सूथ माने शांत करना, देम आउट ऑफ देयर वेट्स माने बुद्धिमत्ता, कि जो उनकी बुद्धिमत्ता से भी परे हो, यानी उनको तो पता नहीं होता है कि उनको क्या लाभ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी कैलकुलेशन ये लोग बताते हैं और बताते हैं कि इससे आपका जीवन, आपको बहुत सारा लाभ दिया जाएगा और आपके जीवन को शांत किया जाएगा, यानी अच्छे से आपको रखा जाएगा, ठीक, जो उनकी आउट ऑफ देयर वेट्स, जो उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर हो, यानी कहने का मतलब उनको बरगला देते हैं, समझ गए। तो क्या है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीट्स ऑफ प्री स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर वेट्स, जो उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर की बात होती है और उस चीज को उन्हें समझाते हैं, ये लोग, ऐसे लोग बताते हैं कि आपको ये सब लाभ होगा। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट्स को एनफोर्स करते हैं, विवश करते हैं, यानी जबरदस्ती बताते हैं ये चीज और फिर उनका सब हड़प जाते हैं। तो इनके जीवन पर वो छाए रहते हैं, स्वार्म ओवर रहते हैं, बिल्कुल ढके रहते हैं, समझ गए। एंड बाय टीचिंग देम, और उनको ये सिखा करके कि हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, और उनको ये बताते हैं कि उनका जब उनको ये लाभ दिए जाएंगे तो वे कैसे सोएंगे, उनका कैसा जीवन होगा। यहाँ सोने का अर्थ है उनके अच्छे जीवन की कल्पना, कि कैसा उनका जीवन होगा, कैसे वो सुख की नींद सोएंगे, जबकि फिर क्या होता है, वे खुद पूरे दिन सोते रहते हैं। कहने का मतलब उनको सुख का सपना दिखाकर खुद सपने आराम से सोते हैं। तो बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और उनके रात की नींद को नष्ट कर देते हैं, द एंशिएंट वे, प्राचीन विधि से। कहने का मतलब, प्राचीन विधि से कहने का अर्थ है कि हमेशा से यही होता आया है, वो यही होता रहेगा, पहले भी यही था, अभी भी वही है, ठीक। आगे देखें, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। अब ऑथर कहते हैं यहाँ कि कभी कभार आई फील माई सेल्फ, मैं स्वयं में ये फील करता हूं, आई कैन हार्डली बियर, और इसको मैं मुश्किल से सहन भी कर पाता हूं, द थॉट ऑफ, इस विचार को जब मैं ये फील करता हूं तो इस विचार को मैं मुश्किल से सहन कर पाता हूं, ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, सो मच बहुत अधिक, चाइल्डिश माने बचकाना, बच्चे जैसा, लॉन्गिंग माने इच्छा, बड़ी बचकानी इच्छा को जब मैं फील करता हूं, जो इन वेन व्यर्थ है, कि कभी कभार मैं फील करता हूं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट बियर माने सहन करना, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग यानी बचकानी इच्छा, लॉन्गिंग माने चाहे, इन वेन की व्यर्थ में, जो ये मेरी यानी कभी कभी मैं स्वयं में महसूस करता हूं कि मैं मुश्किल से सहन कर सकता हूं, कौन सा विचार, कि जो मेरी व्यर्थ वाली बचकानी इच्छा का जो विचार है, जो इतनी ज्यादा बचकानी इच्छा है, कौन सी इच्छा, वाकई ऑथर बताते हैं, द सैडनेस दैट लर्क्स, उदासी जो लर्क्स छिपी रहती है, नियर द ओपन विंडो देयर, कि नियर माने पास, द ओपन विंडो देयर, वो जो खुली खिड़की है उधर है। खुली खिड़की का अर्थ समझिए। अब यहाँ ऑथर इंडिकेट कर रहा है उस रोड साइड स्टैंड को जहाँ कोई बैठा है
और उसकी खिड़की खोले अपने बैठा है वो ग्राहक के इंतजार में कि कोई रुकेगा, कोई वाहन रुकेगा। और तो उसके प्रति ऑथर कहता है, जब मैं सोचता हूं मेरी बचकाने से एक इच्छा होती है, और इच्छा ये होती है कि द सैडनेस दैट लर्क, कि उदासी जो छिपी है, नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स, यानी जो इंतजार करती है ऑल डे, पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, कि लगभग ओपन प्रेयर में, बिल्कुल खुली प्रार्थना। यानी अब रोड साइड स्टैंड में कोई दुकान खुली है तो वो एक टाइप से खुली प्रार्थना ही कर रही है कि कोई आए और उसका सामान खरीद कर ले जाए, उसको सपोर्ट करे इस तरीके से। तो जब ये इच्छा मन में आती है, जो एक व्यर्थ इच्छा है, हालांकि व्यर्थ इसलिए कहा है इन वेन क्योंकि कोई रुकता तो है नहीं वहां, तो ये विचार ऑथर को सहन नहीं हो पाता है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, यानी दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, कि ओपन प्रेयर में, खुली प्रार्थना में, खुली खिड़की जो है रोड साइड स्टैंड की, वो इस चीज का इंतजार करती है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील माने चीख, ऑफ ब्रेक्स, कि कोई ब्रेक्स लगेंगे गाड़ी के, उसकी चीख निकलेगी। यानी ब्रेक्स लगेंगे तो एक गाड़ी की चीख निकलेगी, तो यानी जब ब्रेक्स लगेंगे, चीख निकलेगी, तो कोई ना कोई रुकेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा। तो इस चीज का उन्हें इंतजार है। द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, और स्टॉपिंग, और जब दूर से कोई कार आती हुई नजर आए तो ये रहते चलो अब वो कार आ रही दूर से, तो उसका साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, यानी एक कार कोई रुक रही, उसका जो साउंड रुकने का हो रहा, तो इस चीज का इंतजार कि कोई ऐसा होगा तब भी उनके लिए अच्छा होगा। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिक कार दैट पास, और वो सारी हजारों स्वार्थी कारें जो वहां से गुजरती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर, और उनमें से, इतनी हजारों में से यदि कोई रुकता भी है, जस्ट वन, केवल एक, टू इंक्वायर, इस बात की इंक्वायरी के लिए रुकती है कि व्हाट आ फार्मर्स प्राइजेस आर, कि इस किसान जो ये, यानी जो दुकान में जो किसान है, जो वो वस्तु बेच रहा है, बेरीज हो गया, कुछ भी बेच रहा है, स्क्वैश हो गया, उसका प्राइस क्या है। उनमें से हजारों में से कोई एक रुकता भी है तो प्राइस पूछता है। एंड वन डिड स्टॉप, अगर कोई रुकता भी है तो बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, केवल इसलिए रुकता है कि घास को, टायर वगैरह में जो घास लग जाती है उसको प्लो अप कर दिया जाए, उखाड़ दिया जाए, या ये कहो कि जो अगल बगल में जो रोड के किनारे घास वगैरह होती है, रुके थोड़ा हल्का फुल्का और घासा सुखाड़ के चले गए, है ना, इस टाइप से, माने थोड़ा बहुत चहलकदमी करके, लिया कुछ नहीं, यानी लेना एक ना देना दो। आगे देखिए, इन यूजिंग द यार्ड, और यहां तक कि कोई अगर रुकता भी है तो इन यूजिंग द यार्ड, यार्ड माने मैदान, यहां वैसे तो होता है बरामदा, ठीक, लेकिन यहां मैदान से मतलब, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, यानी कोई अगर रुक भी जाता है तो ऐसे भी कोई लोग रुकते हैं जो केवल उस यार्ड का, उस खुली जगह का इसलिए प्रयोग करते हैं, रोड साइड स्टैंड के सामने जो जगह होती है, केवल अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए, टर्न अराउंड होने के लिए, वापस, टू बैक एंड टर्न अराउंड, वापस मोड़ने के लिए और निकल जाने के लिए। एंड एंदर टू आस्क, और जो अगर कोई अन्य व्यक्ति, अन्य कोई कार रुकती भी है तो इसलिए रुकती है, टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कि ये पूछने के लिए, द वे टू वेयर, कि ये जो रास्ता है, टू वेयर, कहाँ, इट वाज बाउंड, ये कहाँ तक इसकी बाउंड है, सीमा है, ये कहाँ तक बंधा हुआ है। कहने का मतलब कोई अगर कार और रुकती भी है तो कोई अन्य कार, तो वो इसलिए रुकती है कि वो सीमा पूछती है कि ये रास्ता कहाँ तक गई। एंड एंदर टू आस्क, और कोई और यदि रुकता भी है तो वो ये पूछने के लिए, कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, कि क्या, गैलन एक होती है माप, ईंधन नापने की, तरल पदार्थ नापने की माप को गैलन बोलते हैं। तो अगर कोई रुकता भी है तो ये पूछने के लिए, क्या एक गैलन गैस मिलेगी, यानी गाड़ी में डालने की, पेट्रोल वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है, ईंधन मांगने के लिए रुकता है कोई। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, अब दे कुड नॉट, दे हैड नन, और जब वे नहीं दे सकते, उनके पास चूंकि गैस तो होती नहीं है देने को, ईंधन तो होता नहीं है, जब वे नहीं देते तो दिस क्रॉसली, तो इस पर गर्दन हिलाते हुए क्रोध में वे क्या कहते हैं, वे लोग जो रुकते हैं कहते हैं, दे हैड नन, कुछ नहीं है इनके पास, डिडंट सी, क्या उन्होंने देखा नहीं, डिडंट इट सी, क्या ये उन्होंने देखा नहीं, यानी जब वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं उनके पास, तो इसका मतलब उन्होंने, तो ऑथर यहाँ कहते हैं क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनके पास बहुत कुछ है देने को, स्क्वैश यानी कुम्हड़ा है बेचने को, और वाइल्ड बेरीज भी रखी, यानी उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो तो अपना एक गैलन गैस पूछते हैं, और नहीं होती तो क्रोध में सिर हिला के निकल जाते हैं, कहते हैं कि इनके पास कुछ है ही नहीं। आगे देखें जरा, लास्ट स्टेंजा, नो नहीं, इन कंट्री मनी, देश के धन में,
द कंट्री स्केल ऑफ गेन। कंट्री स्केल, कंट्री का एक अर्थ इधर जो है इसका मतलब है देश और इसका मतलब है गांव। ध्यान दीजिएगा कि देश के पैसे में द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी देश गांव का जो स्केल है, माप है, एक मापांक है, स्तर है। द कंट्री स्केल ऑफ गेन यानी गांव के लाभ का स्तर, यानी गांव वालों को इसमें क्या लाभ हुआ, देश के धन में गांव वालों को क्या लाभ हुआ, उसका जो स्तर है वो। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, और जो स्पिरिट आत्मा यानी व्यक्ति का अर्थ हो जाएगा। रिक्विजिट माने अपेक्षित, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, लिफ्ट माने उत्थान, यानी व्यक्ति के उत्थान की अपेक्षित स्केल, यानी देश की मनी में, देश के धन में देहात यानी गांव के लाभ का स्तर यानी उत्थान का अपेक्षित भाव हैज नेवर बीन फाउंड, ये कभी नहीं पाया गया। यानी वैसे तो देश के धन में इनका कोई स्तर है ही नहीं, और जो अपेक्षित भाव है कि इनका उत्थान हो, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, इनकी आत्मा का भी उत्थान हो, यानी ये लोग भी कभी बड़े हो सकें धन के मामले में, हैज नेवर बीन फाउंड, ये कभी नहीं पाया गया, ये भाव ही नहीं पाया गया। आगे देखें, और सो अथवा इसलिए, सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसलिए जो वॉइस ऑफ द कंट्री, इन गांव की जो आवाज है वो सीम्स, प्रतीत होती है, टू कंप्लेन, कि जैसे ये लोग कंप्लेन कर रहे हों, गांव वाले लोग, और कह रहे हों कि उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं गया। आगे देखें, आई कांट हेल्प, लेखक कहता है, ऑथर कहता है, यहाँ पोएट कहता है कि आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, ओनिंग माने होता है मालिक होना, द ग्रेट रिलीफ, एक बड़ी राहत का। अब एक बड़ी राहत पाने में मैं मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि मैं एक बड़ी राहत पाने में इनकी मदद नहीं कर सकता, कि अगर मैं मदद कर दूं तो इट वुड बी, ये उनके लिए बड़ी राहत होगी, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, टू पुट रखना, दीज पीपल इन लोगों को, एट वन स्ट्रोक एक ही बार में, आउट ऑफ देयर पेन इनके कष्ट से एक ही बार में इनको हटा देना, एक तरफ रख देना, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा करने में अगर ये चीज हो जाएगी तो इनको एक बड़ा राहत होगा, ग्रेट रिलीफ होगी, लेकिन इसमें मैं आई कांट हेल्प, इसमें मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि हालांकि ये बड़ी राहत होगी इनके लिए, लेकिन मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, कि ये बड़ी राहत के मालिकाना हक इनको मिल जाए, ये मालिक बन जाए, इनको एक थोड़ा राहत मिले विशेष, लेकिन इसमें मदद नहीं कर सकता। अगर मैं मदद कर सकता तो क्या होता, टू पुट दीज पीपल, यानी इन लोगों को हटाने में, इस इनके दुख से एक ही स्ट्रोक, एक ही प्रहार में इनके दुख से इनको हटाया जा सकता है, लेकिन मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू द सीन, सीन माना होता है संतुलन, मानसिक संतुलन, कि ऑथर कहता है एक क्षण तो कभी मैं ये सोचता हूं, लेकिन अगले ही दिन, एक क्षण जब कभी मैं ये सोचता हूं कि मैं इनको एक ही झटके में बाहर निकाल दूं इनके दुख से, या इनकी दुख से निकालने में मदद करूंगा तो इनके लिए एक बड़ी राहत होगी। जब एक दिन तो मैं ऐसा सोचता हूं कभी, लेकिन अगले ही दिन फिर क्या होता है, जब मैं अपने संतुलन में आता हूं, यानी भावना में आकर मैं इतना सोच तो लेता हूं, लेकिन जब मैं संतुलन में आता हूं तो आई वंडर, मैं विचार करता हूं, आश्चर्य में सोचता हूं कि हाउ, कि कैसे, आई शुड लाइक, मैं कैसे चाहूंगा, यू आपको, टू कम टू मी, कि आप मेरे पास आए, कि कैसे मैं कहूं, कि कैसे मैं चाहूं कि आप मेरे पास आए, एंड ऑफर, और ऑफर करें, टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि बड़े जेंटली आप मुझे मेरे दुख से निकाल ले जाएं, टू पुट मी जेंटली माने हल्के से, आउट ऑफ माई पेन, कि मुझे मेरे दुख से बाहर ले जाएं। ये मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप, मैं कैसे आपको कहूं कि आप आएं और मुझे ऑफर करें मेरे दुख से बाहर निकालने में। तो ये पोयम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक अपीलिंग पोयम है फॉर द पीपल ऑन रोड साइड स्टैंड, उनके लिए ये पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है। तो आशा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो इस
इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।